आरव अपने नाना के गांव कुछ दिन शांति के लिए गया था। गांव शांत था, मगर पास के पुराने कुएं के बारे में एक अजीब कहानी सुनने को मिली। लोग कहते थे कि रात को वहां से किसी लड़की की पुकार आती है। आरव ने सोचा, बस अंधविश्वास है। एक रात जिज्ञासा में वह टॉर्च लेकर कुएं के पास गया। सन्नाटा था। अचानक नीचे से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। आरव चौंका, मगर आवाज लगातार आती रही। झांकते ही उसे नीचे एक धुंधली आकृति दिखी। उसने रस्सी फेंकी और जैसे ही आकृति ऊपर आने लगी, टॉर्च की रोशनी में वो साफ दिखी। काली साड़ी, उलझे बाल और चेहरा बिना आंखों के। आरव डर के मारे पीछे भागा, मगर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। उसने जोर से चीखा और बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों को कुएं के पास सिर्फ उसकी टॉर्च और एक पर्ची मिली। एक और आ गया, मेरी पुकार सुनने वाला। अगला कौन? कुएं से फिर वही आवाज आई, मुझे बाहर निकालो। सुमित ने शहर में नया फ्लैट किराए पर लिया। जगह शांत थी, किराया कम और बिल्डिंग थोड़ी पुरानी। मकान मालिक ने सिर्फ एक बात कही, छत पर मत जाना, खासकर रात को। सुमित को ये अजीब तो लगा, पर अनदेखा कर दिया। कुछ दिन तक सब ठीक चला, लेकिन एक रात बिजली चली गई। सुमित ने सोचा, मोबाइल की टॉर्च लेकर छत से देख ले, शायद कोई वायरिंग दिक्कत हो। जैसे ही वो छत पर पहुंचा, उसे किसी के चलने की आवाज आई। एक कोना, और वहां एक लड़की खड़ी थी, बाल चेहरे पर झुके हुए। सुमित बोला, कौन हो तुम? लड़की ने धीरे से गर्दन घुमाई। उसकी आंखें थी ही नहीं, बस गहरे काले गड्ढे। सुमित भागा, नीचे आया। मकान मालिक दरवाजे पर खड़ा था। सुमित चिल्लाया, आपने बताया क्यों नहीं? वहां भूत है। मकान मालिक बोला, मैंने तो मना किया था। अब तुम भी किराएदार नहीं, हिस्सा बन चुके हो। पीछे मुड़कर देखा, छत पर अब दो परछाइयां थीं। रिया को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था। एक दिन बाजार से उसे एक लकड़ी का पुराना फोटो फ्रेम मिला, धूल भरा पर खूबसूरत नक्काशीदार। घर लाकर उसने उसमें अपनी और माँ की तस्वीर लगाई। अगली सुबह जब रिया उठी तो देखा फ्रेम में तस्वीर बदल गई थी। अब उसमें माँ नहीं थी, बल्कि एक अजनबी औरत खड़ी थी जो रिया को घूर रही थी। रिया घबरा गई। सोचा शायद किसी ने शरारत की हो। तस्वीर दोबारा बदली, लेकिन अगली सुबह फिर वही औरत फ्रेम में थी और अब वो मुस्कुरा रही थी। रिया ने फ्रेम फेंकने का फैसला किया, लेकिन रात को उसकी नींद खुली तो देखा वही औरत अब उसके कमरे में दीवार पर लगे फ्रेम से बाहर निकल रही थी। रिया चीखी, भागी, मगर दरवाजा बंद था। अगली सुबह उसके घर में सिर्फ वो फ्रेम मिला और अब उसमें एक नई तस्वीर थी, रिया की, डर के मारे जम चुकी आंखों के साथ। नीचे लिखा था, अब अगली बारी किसकी? अर्जुन को वीरान जगहों पर घूमने और फोटोग्राफी का बहुत शौक था। एक दिन वह एक सुनसान उजड़े से पुराने हवेली में पहुंचा। हवेली खंडहर हो चुकी थी, लेकिन तस्वीरें लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट। उसने अपने कैमरे से कई तस्वीरें ली और आखिर में एक सेल्फी भी ली, हवेली के टूटे हुए दरवाजे के सामने। घर लौटकर जब उसने तस्वीरें कंप्यूटर में डाली तो सब ठीक थी, पर सेल्फी में उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी में, उलझे बाल और खून से सना चेहरा। अर्जुन सिहर गया। वो अकेला था वहां, बिल्कुल अकेला। डरते हुए उसने जूम किया। लड़की की आंखें सीधे कैमरे में देख रही थी।
उसने घबराकर फोटो डिलीट कर दी, लेकिन कंप्यूटर स्क्रीन पर खुद ब खुद वही फोटो फिर आ गई और एक मैसेज, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं भी तुम्हें देखती रहूंगी। अर्जुन ने डरकर कंप्यूटर बंद किया। अगली सुबह उसकी दीवार पर वही सेल्फी फ्रेम में लगी थी और कैमरे में एक नई फोटो थी जिसमें वो सोते हुए दिख रहा था।